हमारे क्षेत्र के विधायक के पास उपलब्धि के लिए एक शब्द नहीं है, कोई काम नहीं कर पाए। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने प्रतिद्वंदी के चरित्र हत्या पे लगे हुए हैं। सब में जिसने पार्टी साथ गद्दारी की, हमारे चुनाव में, धामी जी के चुनाव में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे, प्रत्याशी खड़े करके हराने की कोशिश की गई, ये लोग आज अपने को सिद्धांतवादी बन रहे हैं। जिस तरह से बात करें रुद्रपुर में, जिस तरह से हलचल चल रही है राजनीतियों में, तो बात करें किच्छा भी अछूता नहीं है वहाँ पे। तो आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, सुरागीलाल न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। जिस तरह से लगातार देखा गया, आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पहले तो क्या मुद्दा था उस पर विषय बात कर लेते हैं। देखिए, कल एक प्रेस हुई, उस प्रेस में एक बात निकल कर आई कि एक हमारे क्षेत्र के बीडीसी मेंबर और उनके पति मन्नू पाल जी ने कल एक प्रेस में कहा कि उनसे पहले, आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने कुछ आरोप मुझ पर लगाए थे। ये कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 30 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिया था, इस टाइप से कुछ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। तो उस संबंध में उन्हीं की एप्लीकेशन पे जब जांच हुई भारत सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से, तो उन्होंने पुलिस को एफिडेविट दिया और उसमें ये कहा कि मुझ पर जो ये आरोप उन्होंने लगाया वो मेरे विरोधियों के कहने पर लगाया। उन लोगों ने तय किया था कि 13 अक्टूबर 2025 को राजेश शुक्ला का जन्मदिन है, उससे पहले पहले उन्हें कलंकित करना है, धमाका करना, और इसलिए ऐसा घिनौना आरोप उन्होंने मुझ पर लगाया, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कहने वालों ने ये भी कहा कि हमें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के हार का बदला लेना है, और उनको लालच प्रलोभन दिया गया कि पैसे के लालच दिया गया कि ऐसा बोलोगे तो पैसे दिए जाएंगे, विधायक निधि से काम दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में हम लोग दूसरे के शत्रु नहीं हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, नीतिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मुझे शत्रु मान करके मेरे साथ ऐसा कराया जा रहा है, मेरे चरित्र हत्या की कोशिश की जा रही है। 2022 के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, छात्र जीवन से, लेकिन 2022 के चुनाव से मैं देख रहा हूँ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कोई घटना उससे हमारे परिवार को जोड़ने की कोशिश हो रही है। येन केन प्रकार हमें बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। और उसका सबसे ताजा उदाहरण ये है कि आरोप लगाने वाला खुद कह रहा है कि राजेश शुक्ला को मैंने कुछ नहीं दिया, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल उनके विरोधियों ने मुझे प्रलोभन देकर कहा कि उनकी चरित्र हत्या करनी है। आप इसे समझ सकते हैं आप भाई साहब कि कितना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ हो रहा है। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब जो चुनाव का समय आ रहा है, इन 10 महीनों में नाना प्रकार के षड्यंत्र करके मेरे चरित्र हत्या करने की पूरी कोशिश ये लोग करेंगे, नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, प्यार का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपको सावधान रहना है, आपको मेरा संरक्षण करना है, और सांच को आँच नहीं। जो परिवार पर हमला करा के हमें बदनाम करने की कोशिश की, उसका भी खुलासा हो गया, और जो आरोप लगवाया गया था इसका भी खुलासा हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बात करें अभी हाल ही में एक किच्छा के जो विधायक है, उनके द्वारा बात कही गई थी, उनके बेटे पे जो हमला हुआ था उसको लेकर लगातार कहीं न कहीं निशाना आप पे साधा गया था। वही तो उसको लेकर क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा था अभी कि ये सारे षड्यंत्र इसलिए रचे जा रहे हैं कि राजेश शुक्ला को ऐसा बदनाम कर दो, ऐसा उसका चरित्र हत्या कर दो कि 2027 के चुनाव हमारे सामने वो ना आ पाए। और इसी के तहत वो भी घटना घटी, और इसी के तहत ये वाली घटना भी घटी जिसमें मुझे 30 लाख रुपए का इल्जाम लगाया गया। 30 लाख के इल्जाम भी सामने आ गया। आरोपी करता खुद कह रहा है कि मुझको इन लोगों ने करवाया था, आपके विरोधियों ने। विधायक निधि का लालच दिया गया, पैसे का लालच दिया गया, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का हार का बदला लेने किया गया, और षड्यंत्र जो किया गया था उस दिन भाषा सुनिए, जिस दिन हमला हुआ था तथाकथित हमला, उस दिन जो विधायक जी की भाषा थी, कैसे वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि इनका पहले भी हाथ पैर तोड़े गए, ये किया गया, वो किया गया, मेरे बेटे का असली हमलावर मुझे चाहिए, कोई किसी को पकड़ लोगे मैं नहीं मानूंगा, आका मुझे चाहिए, जैसे टेलीफोन से बातें होती हैं। कुल मिलाकर इशारा अपने विरोधियों पर और अपने प्रतिद्वंदी पर, मेरे पर था। तो अच्छा हुआ कि खुलासा हुआ, और खुलासा में बात निकल कर आई कि बेहड़ जी और उनका परिवार खुद ही इस षड्यंत्र में शामिल था। बात करें अभी जिस तरह से अरविंद पांडे की बात हो रही थी, अरविंद पांडे जैसे आपने कहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्या देखते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं, आपने एक बार पहले भी कहा था कि जिस तरह से चुनाव है 2027 का, कैसे देखते हो पहले 2027 चुनाव? जो आदमी अपना पहला चुनाव पार्टी से बगावत करके लड़ा, चेयरमैन का टिकट नहीं मिला, पार्टी से बगावत करके लड़ा। जो आदमी हर लोकसभा के चुनाव में उसके किसी साथी को टिकट नहीं मिला, या जो कारण रहा उस कारण उसने लोकसभा में टिकट मिलने वालों का खुल्लम खुल्ला विरोध किया, चाहे बच्ची सिंह रावत जी का चुनाव हो, चाहे कोश्यारी जी का चुनाव हो, चाहे अजय भट्ट जी का चुनाव हो, चाहे बंसल जी का चुनाव रहा हो, विजय बंसल जी का चुनाव रहा हो, सब में जिसने पार्टी साथ गद्दारी की, हमारे चुनाव में, धामी जी के चुनाव में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे, प्रत्याशी खड़े करके हराने की कोशिश की गई, ये लोग आज
अपने को सिद्धांतवादी बन रहे हैं। जिन लोगों पर दलित बहन मूर्ति देवी की हत्या का आरोप रहा, सीबीआई जांच से डर के मारे भागते फिरे, राजनाथ सिंह जी के पास, भगत सिंह कोश्यारी जी के पास जाके जान बचाने की बातें करते रहे। आज वो लोग सिद्धांत और नार्को और बड़े आदर्श की बातें कर रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अरे मौका नहीं मिला, वरना 100 पूरे कर देती, 1000 चूहे खा जाती। 900 चूहे खाने वाला हज की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा खून खौल रहा है। ऐसे लोग जो झूठ बोल करके नैरेटिव बनाना चाहते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को और सरकार को खुद भाजपा में रह के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं। और पार्टी साहब विश्वासघात करने वाले अमित शाह जी का डीएनए अपना बता रहे हैं, अमित शाह जी तक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का चरित्र जनता के सामने आना चाहिए, इसलिए मुझे कहना पड़ा। मैं कह रहा हूं, वसीम साहब का एक शेर है कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, और जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं ऐसे नहीं हो तुम। सर, जिस तरह से 2027 का चुनाव नजदीक है, सत्ता पक्ष हो, जिस तरह से विपक्ष हो, लगातार हमलावर है, उसको लेकर 2027 चुनाव कैसे देखते देखिए, 2027 के चुनाव में हमारे क्षेत्र के विधायक के पास उपलब्धि के लिए एक शब्द नहीं है। कोई काम नहीं कर पाए। जहां मैंने अपनी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से, हम लोग एम्स लेकर आए अपने क्षेत्र में, बड़ी बड़ी चीजें लेकर आए, डिग्री कॉलेज लेकर आए, मॉडल, हम एक हाईटेक बस अड्डा लेकर आए, हम तमाम नगर पालिकाएं लेकर आए, मेडिकल कॉलेज अधूरा उसे पूरा करने का काम किया। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने प्रतिद्वंदी के चरित्र हत्या पे लगे हुए हैं। ये कभी अब झूठा अपहरण का हमला करा करके बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कभी ये किसी से इल्जाम लगा के हमको लुटेरा साबित कराना चाहते हैं, और ये सब बातों का पर्दाफाश हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी 10 महीने में बहुत आरोप लगाएंगे, लेकिन सांच को आंच क्या, सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आएगा 27, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए किस तरह से किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बेबाकी से अपने विचार रखे। बने ले सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ, मैं दुर्गेश तिवारी, रुद्रपुर।